नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर के बीना की 18 साल की रहने वाली एक मासूम बेटी की नृशंस हत्या हुई है और हत्या कहीं और नहीं बल्कि जगन्नाथपुरी धाम में हुई है। असलियत में वो जगन्नाथपुरी के तीर्थ दर्शन के लिए गई थी। एक होटल में अपने परिजन के साथ रुकी थी, लेकिन अपने कमरे से जैसे ही वह बाहर निकली है और उसके बाद 23 तारीख को वो लापता हो गई। लापता के बाद पुलिस को परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, लेकिन पुलिस ने, उड़ीसा की पुलिस ने उसे लापरवाही से लिया। अंजाम ये हुआ कि 18 साल की इस बिटिया का कत्ल हुआ। कत्ल भी बेहद बुरी तरीके से, यानी नृशंस हत्या हुई है। एसिड से उसका बदन जलाया गया है, उसके साथ रेप की घटना हुई है। इस नृशंस हत्या से मध्य प्रदेश की जनता में गुस्सा है और सागर की जनता आंदोलित है। देखिए इस खास रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। 18 साल की युवती की नृशंस हत्या। सागर के बीना की इस बेटी के साथ रेप हुआ, बदन को एसिड से जलाया गया। जगन्नाथपुरी में हत्या, समुंदर किनारे मिली अल्थनंग लाश, बीना में मचा हाहाकार। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। मध्य प्रदेश के सागर के बीना की रहने वाली 18 साल की युवती के साथ जो हुआ, उससे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। इस युवती के साथ देश के चारों धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी में जो हुआ वो दिल को दहलाने वाला है। इसका पहले अपहरण हुआ, फिर इसके साथ रेप हुआ, उसके बाद इसके बदन को एसिड से जलाया गया और फिर तड़पा तड़पा कर उसकी हत्या कर दी गई और लाश अर्धनंग अवस्था में समुंदर के किनारे फेंक दी गई। आज सागर जिले के बीना में गुस्साए परिजनों और स्थानियों ने चक्का जाम कर दिया और इस किशोरी के लिए न्याय मांगा है। इस किशोरी के साथ क्या क्या हुआ, हम परत दर परत आपको वारदात बताते हैं। बीते दिनों 18 साल की मृतका किशोरी अपने परिजनों के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन करने गई थी। यह अपने परिवार के साथ मंदिर के पास बने एक होटल में ठहरी थी। बीती 23 नवंबर तारीख को यह होटल के छत से कपड़े सुखा रही थी। अचानक कपड़े नीचे गिरे, यह कपड़े उठाने गई। परिजनों ने समझा शायद मंदिर दर्शनों के लिए मृतका गई होगी, लेकिन वहीं से यह गायब हो गई। जब कुछ घंटों बाद किशोरी वापस नहीं आई तो फिर परिजनों ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि बीते दिन समुंदर के किनारे युवती की लाश मिली है, जिसके एक हाथ की अंगुलियां गायब थी, शरीर एसिड से जला था और उसकी लाश अर्धनंग हालत में समुंदर के किनारे मिली है। अब सवाल तमाम है, क्यों इस युवती की इतनी बेदर्दी से हत्या की गई? कौन वो जालिम है जिन्होंने इतनी निर्दयता से इस युवती की जान ले ली? आरोपी एक नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। उसकी वजह है कि लड़की के साथ बड़ी हैवानियत तरीके से बलात्कार के बाद उसका बदन जलाना और उसके बाद उसकी हत्या करना किसी एक व्यक्ति या एक आरोपी के बस में नहीं है। लिहाजा इस मामले में 2-3 आरोपी हो सकते हैं। गाड़ी वाले से बात हुई, वो 6:30 का टाइम दिया था उसने कि भुवनेश्वर जाने के लिए, घूमने के लिए, और रात को हमारी ट्रेन थी, वो सीधा स्टेशन छोड़ने वाला था। हम लोग सभी 4 बजे उठ गए थे, जितने ही मेंबर थे। कुछ लोग नहा के समुद्र साइड निकल गए, कुछ मंदिर निकल गए। जो हमारी बहन थी वो भी रात को मंदिर जाने का बोल रही, तो वो कपड़े बालकनी पर से उठा रही थी, तो वो नीचे गिर गए शायद, तो वो कपड़े उठाने गई। उसके बाद कुछ पता नहीं लगा। हम लोगों ने सोचा कि वो मंदिर निकल गई हो, क्योंकि उसके 2 मिनट पहले ही वो गए थे। तो वो आकर मतलब मोबाइल तो ले नहीं गए थे, वहाँ पर अलाउ नहीं है। फिर वो आकर वहाँ से आए, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ में नहीं है। फिर हम लोगों ने सब जगह ट्राई किया, कुछ पता नहीं लगा। फिर पुलिस को डायल किया तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप वहाँ चले जाओ थाने।
मतलब उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। सर 26 तारीख को क्या हुआ सर अभी 26 तारीख को कल शाम को डेथ बॉडी मिली थी। कहाँ पे मिली थी? भाई मतलब होटल के आसपास है, कुछ मीटर दूर बता रहे थे, वो अभी पूछा था मुझसे। हाँ तो उसको जलाया भी गया था। हाँ उस पर मतलब कि अब मतलब शोषण भी किया जा सकता है। उसके बाद पूरे हुआ उसके साथ। हाँ पूरा शरीर और पूरे हाथ पैर सभी पे एसिड वगैरह से पूरा जलाने के बाद उसको समुद्र में फेंक दिया। फिर वो लहर वगैरह से पास में आ गए, उसका शरीर पूरा। आज क्या मांग कर रहे हैं? मामला पूरा विस्तार। अभी थाना आगा सौद के जो प्रहलाद कुशवाहा हैं उनके द्वारा और उनके परिवारजन और गांव के लोगों ने यहाँ पर हमें ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो पुरी में उड़ीसा घूमने गए थे, तो वहाँ पर दिनांक 23 तारीख को उनकी बिटिया जो है वो गुम हो गई थी, जिसकी उन्होंने रिपोर्ट वहाँ सी बीच थाना है पुरी जिले का, वहाँ पर भी गुम स्थिति दर्ज की गई है। उनके द्वारा थाने आके कल बताया गया कि वहाँ से सूचना आई है कि एक डेड बॉडी मिली है, तो जिसकी पहचान उन्होंने अपनी बिटिया के रूप में की है, जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीना क्षेत्र की जनता अब बीना की बेटी के लिए न्याय के लिए आंदोलित हो जरूर सकती है। पुष्पेंद्र राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बीना।